नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं काले तिल के बारे में। काले तिल का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। शिव पुराण की कथा के अनुसार शुक्रवार के दिन किया जाने वाला एक चुटकी काले तिल का एक ऐसा विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी जो आज तक आपने किसी भी कथा में नहीं सुना होगा। जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता आपको दिखाई ना दे, तो शुक्रवार के दिन एक चुटकी काले तिल आपको लेना है और उसका उपाय आपको कर लेना है। हर मनोकामना आपकी पूरी होगी, सभी दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यह उपाय अगर आपने कर लिया तो जीवन में चमत्कार हो जाने वाला है। किस प्रकार होगा ये आप स्वयं भी नहीं जान पाएंगे। इतना धन आपके पास आएगा कि आप संभाले भी नहीं संभाल पाएंगे। माता लक्ष्मी जी का और महादेव जी का आशीर्वाद पूरे साल आपके ऊपर बना रहेगा। आपके ऊपर धन की वर्षा होती रहेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि शुक्रवार को फाल्गुन महीने की प्रतिपदा तिथि, और दोस्तों यह वह तिथि है जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और फाल्गुन महीने की पहली प्रतिपदा तिथि, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए या मौका मिल जाए, फाल्गुन महीने की प्रतिपदा तिथि शुक्रवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काले तिल वाला उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का जो संयोग है बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, जब भी फाल्गुन महीने की प्रतिपदा पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काले तिल वाला उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक चुटकी काले तिल वाला यह उपाय कर लिया, जो कि बहुत ही प्राचीन काल के समय में इसको महा उपाय भी माना जाता है, तो इस उपाय को करने से दोस्तों साक्षात भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर हो जाता है। आपके जीवन में भले ही कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, आपको उस दुख से अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। करना क्या है दोस्तों, तो चलिए अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए यह उपाय जान लेते हैं कि किस प्रकार करना है, कैसे करना है और कब करना है। साथ ही दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यह उपाय करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। बस आपको उन बातों पर अमल रखना है और उपाय को अवश्य ही कर लेना है। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब हम वीडियो को स्किप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है छूट जाती हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और बताए गए उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब आपको इस उपाय को करना किस समय है। एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को आपको जो है फाल्गुन महीने के शुक्रवार के दिन करना है, और इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। यदि आप शाम को करते हैं प्रदोष काल में, तो इसका महत्व और अधिक ज़्यादा बढ़ जाता है। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि 2 दीपक आपको लेना है। दोनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और या फिर दोनों दीपक आप शुद्ध आटे के भी बना सकते हैं। यह करके आप तैयार कर लीजिएगा। दोनों ही दीपकों में आप शुद्ध घी का प्रयोग कीजिएगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो कलावा धागा होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि शुक्रवार की रात्रि को यह दोनों दीपक आप माता तुलसी जी के पास ले जाइएगा। साथ में आपको एक चुटकी काले तिल ले जाना है और एक चुटकी आपको हल्दी ले जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके घर के जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का जहाँ स्थान है, वहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें रख देनी है। और उसके पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो गोल बाती वाला दीपक है उसको माता तुलसी जी के पास प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करते हुए आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 बार आप इस मंत्र का जप कीजिए। उसके बाद आपको एक चुटकी काले तिल लेना है। तिल के दाने लेकर के जो आप आए हैं
उन्हें आप अपने सीधे हाथ में ले लीजिएगा और गोल बाती वाली दीपक में जो आपने प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहाँ पर, उसके ऊपर से आपको इन एक चुटकी काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपना गोत्र बोल देना है। फिर आपको इन काले तिल को उस जलती हुई दीपक के अंदर डाल देना है। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे कर्ज में राहत मिलती है और हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। गोल बाती का जो दीपक है दोस्तों, वह विशेषकर हम माता तुलसी के वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के निमित्त जो है प्रज्वलित करते हैं। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब आपको लंबी वाली बाती वाला दीपक लेना है, एक चुटकी हल्दी आपको लेना है। तो इससे आपको लेकर के पहुंच जाना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको यह लंबी बाती का जो दीपक है वह रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करना है। आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और बोलना है आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का आप जप कर लिएगा। इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसी दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन में दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा प्राप्त होगी, धन की प्राप्ति आपको होगी, जीवन में नए नए मार्ग आपके बनने शुरू हो जाएंगे, नए नए मार्ग आपको आपके रास्ते खुलते हुए आपको नजर आएंगे। वह भी बहुत ज़्यादा खास उपाय है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा खास उपाय है। तो यह उपाय आप ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। अब अगला उपाय आपको क्या कर लेना है कि देखिए, 2 हरी इलायची आपको लेनी है। साबुत इलायची खंडित नहीं होनी चाहिए और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लीजिएगा और इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो शुद्ध आटे का भी दीपक बना करके तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मौली का जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग करना होगा, यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। यह सारी सामग्री लेकर आपको अपने घर के जो भी मंदिर है, जहाँ पर मंदिर का स्थान है, वहाँ पर आप रख दीजिएगा और माता लक्ष्मी जी की किसी भी स्वरूप के सामने आप बैठ जाइएगा। अगर माता लक्ष्मी जी की फोटो है, माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। अगर माता पार्वती जी की कोई प्रतिमा है तो आप उनके सामने बैठ जाइएगा, यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। उसके बाद सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने थोड़े से चावल की डेरी बना देनी है, यानी कि थोड़ी सी अक्षत आपको लेना है, अक्षत के दाने, और आपको माता रानी के सामने रखना है। उसके बाद आप जो एक दीपक लेकर गए हैं उस दीपक को आपको उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख देना है और फिर इस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर गए हैं उसमें से एक हरी इलायची को तो आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है और वहीं पर आपको कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास जो शहद है और एक हरी इलायची है उसे सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। पूज्य श्री गुरुदेव जी ने यह बताया है दोस्तों कि आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही यह उपाय करना होगा। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है तो उस समय आपको यह उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबा देना है, यानी कि शहद का लेपन आपको उस हरी इलायची के ऊपर चारों तरफ से चढ़ा देना है। अब यह जो शहद से युक्त हरी इलायची है इससे आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है
और आपको वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको 1 लोटा जल भी अपने साथ लेकर जाना है। यह 1 लोटा जल भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों अगला उपाय आपको आज के दिन कौन सा कर लेना है। तो देखिए 11 चावल के दाने आपको लेना है। चावल के दाने खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 बेलपत्र का भी आपको नियम है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको महादेव यानी कि शिव जी के मंदिर जाना है होगा। अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको 1 बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल के दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करते रहना है। जब आपको जो 1 लोटा जल साथ में आप लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर से आपको जल समर्पित कर देना है। शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार आपको जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलना है। देखिए दोस्तों आपको सुनने में तो लग रहा होगा कि यह बहुत ही छोटा सा उपाय है, इस उपाय का क्या असर होगा, लेकिन आप विश्वास मानिए दोस्तों यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि यह महत्वपूर्ण उपायों से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ हमारे साथ ऐसे ही संपर्क बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।